स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है यह इकोनॉमिक अब स्टार्ट हो गया है। इससे पहले पॉलिटी और हिस्ट्री का हो चुका है, कंप्लीट करवा दिया हमने चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव। आज चलेंगे, आज से स्टार्ट हो गया है, यानी इकोनॉमी स्टार्ट हो गया। चलिए तो अब देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर का नाम है, पहला नंबर चैप्टर का। इसी चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को पहला नंबर से देखिए, कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है। कह रहा भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, करा किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। करा किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, करा देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। करा देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, ये जो है 7 है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, 7 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कह रहा निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, भारत में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा किस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति आय अधिक होती है। कह रहा जिस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होती है वह देश होता है। वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, वह देश जो है विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक क्या चीज़ है, बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर टी सी को टिक करिएगा, बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन तो आप देखने का प्रयास करिए जरा सा। करा निम्न में कौन बीमारू राज्य है। करा निम्न में कौन बीमारू राज्य है, ये जो है बिहार क्या चीज़ है, बीमारू राज्य है। उड़ीसा भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और वो उड़ीसा भी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को लगा दीजिए टिक, ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिएगा टिक। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, करा योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। करा योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, नीति आयोग बना था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, करा राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्र विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, करा निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए सारा क्वेश्चन पूछा गया ईस्वी में, 15 में, 18 में, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। करा निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। करा निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य जो है, ये जो है ना बीमारू राज्य, बिहार क्या चीज़ है, बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बिहार बीमारू राज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया। सर्वाधिक बल जो दिया गया लोक कल्याण पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, सर्वाधिक बल लोक कल्याण पे दिया गया है। अगला नंबर पर चलिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, कह रहा कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो था ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, करता अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। करा अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, ये जो है प्रथम क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, प्रथम क्षेत्र से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन तो आप चलते हैं। यहाँ देखिए, कह बिहार राज्य है। बिहार राज्य जो है ना कृषि प्रधान है। बिहार राज्य क्या चीज़ है, कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, बिहार राज्य कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत नंबर परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि मत कहिएगा। यहाँ देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या चीज़ है, मिश्रित है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर पे आने का प्रयास करते हैं। करा प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? करा प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि शामिल है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़ था। कितना आबादी थी? 121 करोड़ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते, इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है सामाजिक लोक कल्याण। क्या चीज़ है? सामाजिक लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, सामाजिक लोक कल्याण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन को देखने का। अब यहाँ देखने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का, जहाँ से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब क्वेश्चन। कहा है भ्रष्ट लैंड आयोग संबंधित है। भ्रष्ट लैंड आयोग जो है यह किससे? सतत विकास है, सतत विकास है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। भ्रष्ट लैंड सतत विकास है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए जरा से, इस क्वेश्चन को देखिए। कहा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि क्षेत्र क्या चीज़ है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए जरा से, इस क्वेश्चन को देखिए। कह बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? कह बिहार के विकास का बिना भारत का विकास संभव नहीं, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए जरा सा, इस क्वेश्चन को देखिए। कह आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है थोड़ा सा इसका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी में होगा लगता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, सेवा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानने का प्रयास करिए जैसे, इस क्वेश्चन को देखिए। करा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 15 मार्च 1950 को ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, 15 मार्च 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यह पहली का था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, पहली का था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए जैसे, इस क्वेश्चन को देखिए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये जो किया गया यूएनडीपी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, यूएनडीपी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ये जो किया था नहीं, क्या कह सकते इसमें, यानी बुश लैंड आयोग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जैसा देखने का प्रयास कर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई, ये जो किया गया था अप्रैल 2002 को, अप्रैल 2002 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, अप्रैल 2002 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते जरा सा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था यानी नीति आयोग ने, योजना आयोग ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, योजना आयोग ने दिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रोपीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? ये किया गया राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग का गठन किया गया था ना, राष्ट्रीय आय का नहीं, योजना आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते जरा से, इस क्वेश्चन को देखिए। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते? खनन को जो है कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है?
ये जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है, प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख है, ऑप्शन नंबर ए को टिक रही है, यानी कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है, इसलिए ग्रामीण यह है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1996 से 2002 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। करा गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली को द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा, आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर बनाया गया था? यह है समावेशिक विकास को, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, समावेशिक विकास को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखिएगा, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर एक को टिक करिए, योजना आयोग के द्वारा। तो चलिए, तो आज का चैप्टर ये खत्म हो गया पूरा कंप्लीट। आप लोग रिवीजन करने का प्रयास करिएगा जरूर।